कल मेरा बाबा जाते जाते आपकी भी झोली में ना जाने कितना कूड़ कर चले जाएंगे, कितना देकर चले। वो शिव है, वो घड़ी है। जितने भरोसे से, जितने विश्वास से सुनोगे वो देता। किसको ना दिया उसने? किसको प्रदान नहीं करा उसने? कौन थी ये मंथरा जिसने राम जी को वन भेज दिया था माता कैकेयी को भड़का कर? कौन थी? ये कहां से आई थी? कौन थी ये? रामचरितमानस में इस मंथरा के चरित्र को हमने देखा, पूरा रोल अदा करा इसने। कैकेयी को भड़काया, कैकेयी को कुछ ना कुछ कहती रही, अपशब्द बोलती रही और कैकेयी को भड़काकर राम जी के प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। साधारण नहीं थी मंथरा। जब मेरे राम जी महाराज बचपन में छोटे थे, बाल्यावस्था थी उनकी, तो इसी मंथरा की गोद में भी खेले हुए हैं। भरत जी छोटे थे, शत्रुघ्न जी छोटे थे, लक्ष्मण जी छोटे थे, तब इस मंथरा की गोद में खेले हुए हैं। कौन थी मंथरा? किसकी बेटी थी? पूर्व में कहां से आई थी ये? अगर हम हमारे शास्त्रों को उठाकर देखें तो अगर आप पूरे शास्त्र नहीं उठा सकते तो तेलुगु की रंगनाथ रामायण को एक बार पढ़ना, और तेलुगु की जब रंगनाथ रामायण को आप पढ़ेंगे तो उसका 454 नंबर का एक पृष्ठ निकालना, और तेलुगु की उस रंगनाथ रामायण में 454 नंबर के पृष्ठ पर आप पढ़ेंगे कि ये मंथरा कोई साधारण नहीं थी। ये मंथरा, इसके पिता भगवान शंकर के परम उपासक थे। मंथरा का जो पिता थे वो भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन इतने बड़े शिव के भक्त थे, इतने बड़े शंकर के भक्त थे कि शिव की आराधना में 24 घंटे लगे रहते थे। जैसे प्रहलाद भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण भगवान का नाम 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण प्रहलाद किया करते थे, ध्रुव किया करते थे। ऐसे ही प्रहलाद के पुत्र विरोचन भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते थे। भगवान शिव की स्तुति करना, शंकर का भजन करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की स्तुति में डूबे रहे। एक बार विरोचन ने शिव जी की आराधना करी, और विरोचन की जो धर्म पत्नी थी विशालाक्षी, विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी, वो भी शिव की आराधना में डूबने वाली। देखिए, अगर कुछ मिल रहा, हम तो यहां तक कहते हैं अगर 1 घंटे की भी कथा नहीं मिले तो 5 मिनट की भी मिल जाए, और 5 मिनट की भी ना मिले तो 1 मिनट की भी मिल जाए, तो कथा का पंडाल अगर आपके नजदीक में है तो एक बार जाकर जरूर बैठना। वो आपको क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वो आपको क्या प्रदान करेगा, कैसे देगा, क्या देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। बस आप बैठो, उसे दिल से प्रार्थना। कहीं कहीं तो 7 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, 5 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, किसी किसी को तो केवल 1 दिन की ही कथा मिलती है।
कहीं कहीं 2 दिन की मिलती है। जैसे शिव की कथा कर रहे हैं, शिव चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है। प्रहलाद भगवान नारायण के उपासक, विरोचन शिव जी का उपासक, जो शंकर की शरण में गया, उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जो शंकर की शरण में चले गया, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जाप किया, वो कभी नहीं हारा। उसकी जिंदगी में वो आगे ही बढ़ा, उन्नति की ओर अग्रणी हुआ। विरोचन और विरोचन की धर्म पत्नी विशालाक्षी दोनों शिव की आराधना। अब दोनों भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। प्रहलाद ने विरोचन को अपना राजपाट दे दिया था। भक्त प्रहलाद ने जब विरोचन को राजपाट दे दिया तो राजपाट पूरा विरोचन का हो गया था। उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई थी, वो राजा बनकर बैठ गए थे। अब एक जब भगवान अच्छा पद दे दे, कुर्सी दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, आपको अच्छी पदवी प्रदान कर दे, आप अच्छे औहदे पर पहुंच जाएं, अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान शिव की आराधना कितनी करते हैं। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी। राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार, गंधर्व देवता जितने जितने हैं, इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव उघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता, सके उतना समर्पण भाव। विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहनकर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते हैं। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारा एक नियम है, ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यासपीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। समझ कर सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पाओ।
विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं, क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, इसलिए उसकी पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ, प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का शिव, उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी, नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप भी नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया है, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले दो दो बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। मैंने बाबा को पुकारा है, वो आए। हम जब पुकारे वो हमारे सम्मुख पुकारा। विरोचन दान करता है, रोज दान करता है, रोज प्रतिदिन दान। भगवान नारायण ने कह दिया सुनो इंद्र, तुम भी चले जाओ सुबह से, अपना राज्य मांग लेना। क्या वो दे देगा? बिल्कुल, उसकी आदत है देने में, पीछे नहीं हटेगा, देगा जरूर, जा। विरोचन गया, विरोचन के दरवाजे पर इंद्र गए, ब्राह्मण का रूप रखकर इंद्र विरोचन के दरवाजे पर पहुंच गए। शंकर जी के मंदिर में पूजन कर विरोचन बाहर आ रहा था, और जब पूजन कर बाहर आ रहा था विरोचन, इंद्र ने विचार करा कि अगर मैं अपना राज्य मांगूंगा, ले भी लिया और दूसरी बार इसने आक्रमण कर दिया और फिर ले लिया, तो इससे अच्छा है
अगर मैं मांगू तो विरोचन से विरोचन के प्राण ही मांग लेता हूं कि तेरा शीश काट कर मुझे दे दे। शिव का भक्त है विरोचन, भगवान शंकर का भक्त है विरोचन, इससे मैं अपना शीश ही मांगना। ब्राह्मण का रूप रखकर, देखो भगवान नारायण ने कहा था तू तेरा राज्य मांगना, पर विरोचन के दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने कहा, दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगा, भिक्षाम दे। विरोचन ने पूछा, क्या, कौन हो तुम? ब्राह्मण। क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या चाहिए तुमको? पहले संकल्प छोड़ो कि मांगूंगा वो देना पड़ेगा। संकल्प छोड़ता हूं, ले, क्या चाहिए मांग ले। जैसे ही विरोचन ने संकल्प दिया, इंद्र ब्राह्मण के रूप में खड़े थे और कह दिया कि अपना सिर काट कर मेरे हाथ में दे दो। अपना सिर काटो और हाथ में दे दो मुझे, मुझे आपके प्राण चाहिए। विरोचन ने विचार करा कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप ब्राह्मण नहीं हो। अगर आप शीश मांग रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो? अपने असली रंग पर आइए, अपने असली स्वरूप दिखाओ। इंद्र अपने असली स्वरूप में नहीं आता। विरोचन के हाथ में जल था, शंकर जी को चढ़ा हुआ। शिव के चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, अच्छे अच्छे व्यक्ति का भी रंग दिखा देता है। इसलिए तुमसे कहते हैं कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आया करो तो अपने घर में छींट दिया करो। घर में अगर कोई तकलीफ भी होगी तो उसके जल से समाप्त हो जाए। छींट दिया, जो जल छीटा तो असली स्वरूप इंद्र का दिख गया। पर तुमने ब्राह्मण बनकर मांगा है, मैं सिर काट कर दूंगा। शीश काट कर इंद्र के हाथ में दे दिया। विरोचन के प्राण छूट गए। पत्नी विशालाक्षी रोने लगी। जैसे ही विशालाक्षी रोई, बेटे ने आवाज सुनी, राजा बलि ने, और उसकी बेटी विरोचना ने आवाज सुन ली। विरोचन की बेटी विरोचना और राजा बलि जिसका पुत्र है, और पुत्र है, दोनों रोते हुए आए। छोटे थे, अवस्था के कारण आंसू बह रहे, पिता के प्राण चले गए। इंद्र, हमारे पिता का अंतिम संस्कार करना है, उनका शीश दे दे। इंद्र ने शीश नहीं दिया, लेकर चले गए इंद्र लोग। राजा बलि आंख में आंसू भर रहे थे, विशालाक्षी रो रही थी अपने पति के लिए। समय हो गया अंतिम संस्कार के लिए। तब राजा बलि को क्रोध आया कि मेरे पिता का शीश लेकर आऊंगा, तब मैं अंतिम संस्कार करूंगा। गए इंद्र पर आक्रमण करा, शीश लेकर आए। इंद्र की पूरे बैकुंठ को, पूरे धाम को हिला दिया, इंद्र के पूरे देवलोक को हिला दिया। अब जैसे ही हिलाया इंद्र को, यहां तो अंतिम संस्कार राजा बलि ने कर दिया। विरोचन का पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, पर विरोचना क्रोध में लाल हो गई कि मेरे पिता का वध किया है तूने। क्रोध में आकर विरोचना ने जो तीक्ष्ण बाण चलाना प्रारंभ करे, सर्प के बाण छोड़ दिए। पूरे देवताओं को सर्प डसने लगे, सब भयंकर हाहाकार मचने लगा। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण आए, समझाया, विरोचना तुम्हारे पिता मर चुके हैं, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया है, तुम ये सब समाप्त करो। विरोचना समाप्त नहीं करती, क्रोध में आ गई विरोचना। इतने सर्पों को देखा तो भगवान नारायण ने गरुण को बुलाया, गरुण कुछ भी करो, समाप्त करो इन सर्पों को। गरुण जी ने अपनी सेना तैयार कर पूरे सर्पों को समाप्त किया। गला पकड़ रहा, पूरे सर्पों को समाप्त किया। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, सब दूर का। जो गरुण जी आए और उन्होंने सब सर्पों को समाप्त करना प्रारंभ करा। सर्प क्या देखा गरुण जी महाराज ने कि इस विरोचना को, विरोचन की बेटी को कैसे भी समाप्त करना है। विरोचना के शरीर को गरुण जी महाराज के जितने भी गरुण थे उन्होंने नोचना चालू करा। शरीर विक्षिप्त हो गया, कुबड़ से निकल गई विरोचना की, पूरा मुख टेढ़ा हो गया विरोचना का। रोने लगी विरोचना, प्राण छूटने का समय आ गया। और प्राण छूटते समय विरोचना ने शंकर को याद कर लिया, मेरे पिता तुम्हारा भजन करते थे, महादेव क्या तुम नहीं आओगे? हमने तो सुना है तुम 71 पीढ़ी को ताड़ देते हो, आज तुम यहां नहीं पहुंचोगे? पधारो भोलेनाथ। शंकर सामने प्रकट हो गए। जो महादेव सामने आए,
कुबड़ से निकल रही थी, शरीर विक्षिप्त हो चुका था, टेढ़ी हो गई थी विरोचना। रोते हुए बोली, बाबा बाबा। शिव जी ने पूछा, मांग विरोचना, तुझे क्या चाहिए? विरोचना कहती है, ये नारायण, इन नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, ये नारायण ने मेरे साथ खेल खेला है, इसलिए पृथ्वी पर मेरा अगला जन्म हो और मैं पृथ्वी पर इस नारायण को अपनी गोद में खिलाऊं। पर इस नारायण ने मेरे शरीर को बिगाड़ा है और मेरे पिता का बदला मुझे नहीं लेने दिया, इसलिए मैं नारायण से बदला लूं। मुझे वर दो कि नारायण मेरी गोद में खेलें और नारायण से मैं पृथ्वी पर बदला लूं। शंकर भगवान ने कहा, वर तो मैं दे दूंगा, और कुछ मांगना है? हाँ, एक वर और दो कि जब नारायण को मैं परेशान कर दूं पृथ्वी पर और नारायण दर दर जब भटके, उस समय पर आपकी आराधना करें, जैसे अंतिम समय में मैंने आपकी आराधना करी। नारायण जब अंत समय में आपकी आराधना करें, तब उनको वापिस राज सिंहासन प्राप्त हो। ये वर आप दीजिए, ये वर आप दीजिए। भगवान शंकर ने विरोचना को वर दे दिया। वही विरोचना बाद में पृथ्वी पर मंथरा बनकर पैदा हो गई। मंथरा टेढ़ी थी और नारायण को उसने गोदी में राम जी को खिलाया भी है और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेजा भी है। 14 वर्ष के लिए वन भेजा। जब मंथरा, राम जब 14 वर्ष के लिए वन जाने लगे, तब मंथरा ने राम जी के पास में आकर एक निवेदन किया, आप जा तो रहे हो वन में, पर याद रखना शंकर को मत भूल जाना। और आखिरी में जब लंका पर चढ़ाई करने का समय आया, कुछ नहीं सूझा राम जी को, तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना कर पूजन कर आगे बढ़ा।